अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3 इंट्रोडक्शन। इसमें एक्सरसाइज 9.3 का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कुछ जो डाटा लिखा हुआ है, कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइन, कॉज और टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनकी 30, 60, 45 और 90, 180 इस तरह के जो एंगल्स हैं उन पे इनकी वैल्यूज़ किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, प्रूव कैसे करते हैं उन वैल्यूज़ का। बाद में हम इसका टेबल भी बनाएंगे। तो ये सारा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है और ये एक्सरसाइज 9.3 की ही बेसिक्स हैं और ये है असल में FSC पार्ट 1 का एक चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ टेबल बनाने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, (30, 45 और 60 डिग्री, इनके लिए हम इसको जो प्रूव इनके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टेबल वैल्यूज़ की, वो हम करने लगे। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल को। सबसे पहला काम ये होता है, कंसिडर ए ट्राइंगल। (30, 45 और 60 हम इसके लिए ट्राइंगल को टेक करते हैं। ठीक है, जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम ट्राइंगल की बजाय कुछ और टेक करते हैं, वो भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो एक ट्राइंगल मैंने फॉर्म की, AC और B, A के अपोजिट साइड A, C के अपोजिट C, B के अपोजिट B। ये जनरलाइज्ड चीज़ है, यानी इन चीज़ों के लिए 30, 45 कोई भी एंगल है, तीनों के लिए आप जनरलाइज्ड फॉर्म ये वाली इसकी बना देते हैं। एक ट्राइंगल टेक करते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल लिख लें, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसके बाद देखें जी, हमने जो केस 1 करना है ये है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का केस है, तो इसमें हम टेक करेंगे केस 1 में आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो वो कौन सी दो साइड्स हैं? A और B को हम आपस में इक्वल टेक कर लेते हैं। C हाइपोटेन्यूज है, वो तो इनकी साइडों के बराबर नहीं आएगा, तो हम ऐसा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी दूसरी साइड के इक्वल नहीं आता, हमेशा उसकी लेंथ बाकी साइड्स से ज़्यादा होती है। A इज इक्वल टू B अगर हम लेते हैं तो इसकी मेजरमेंट भी हम टेक कर लेते हैं 1। ये 1 मेजरमेंट टेक हो गई, तो फिर इसके जो एंगल्स हैं वो भी यकीनन 45 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड, अगर साइड्स आपस में सेम है ट्राइंगल की, तो साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये भी रूल है ट्राइंगल्स का, या मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, प्रूव्स में जो थ्योरम्स थे उनमें आप पढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी आपस में डेफिनेटली इक्वल होते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अभी हमें C की वैल्यू चाहिए। हर एक ट्राइंगल में ये जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम, C² इज इक्वल टू A² प्लस B², ये वैलिड होता है। इस वजह से हम इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, C² A² प्लस B²। वैल्यूज इसमें लगा दें। C की वैल्यू अननोन है जो हमें फाइंड करनी है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, तो 1² प्लस 1² 2 आ गया। C की वैल्यू आ जाती है √2। C यहाँ पे लेंथ ऑफ ए साइड है, इसलिए प्लस माइनस के साथ नहीं लगाएंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसके बाद वैल्यूज लगाना शुरू कर देते हैं। एंगल A पे ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री। A पे 45 डिग्री है इस वक्त, हमने यहाँ पे टेक किया हुआ है। साइन की रेशो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। क्या पढ़ा था? साइन किन दो साइड्स की रेशो होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है? अगर A हम एंगल टेक कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर A की अपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट साइड होती है बाय डेफिनेशन। A की वैल्यू कितनी है? 1,
और ये ओवर स्क्वायर रूट, ये साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप कॉज अप्लाई करें ए पर, यानी कि कॉज अप्लाई कर रहे हैं 45 डिग्री, तो ए एंगल टेक हो रहा है, ए के बेस ये होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस उसके साथ वाली साइड है, ये होगी बी, हाइपोटेन्यूज इसमें सी है, आप इसमें वैल्यूज लगा दें। tan को फाइंड करना है, tan क्या होता है, कौन सी साइड्स की रेशो होती है tan, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए के अपोजिट साइड, बेस ए के साथ वाली साइड, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साथ वाली साइड होती है वो। a ओवर b कितना आता है 1 ओवर 1 इक्वल टू 1। बाकी जो रेशियोज बच गई हैं वो इनके रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे c ओवर a सीकेंट को सीकेंट होगा, cos का रेसिप्रोकल c ओवर b सीकेंट होगा, tan का रेसिप्रोकल b ओवर a को टेंजेंट होगा। इसी तरह केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2 हम टेक करते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक एंगल अगर 30 का है, आइसोसेलेस का मतलब ये होगा कि उसका दूसरा एंगल भी एक और एंगल, यानी कि कोई ना कोई तीनों में से, अगर एक 30 है तो आइसोसेलेस है, तो फिर दूसरा भी यकीनन 30 होगा, क्योंकि दो साइड्स उसमें दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसलिए आइसोसेलेस टेक नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम a को 30 टेक करते हैं, क्योंकि 30 के लिए ही हमने वैल्यूज बनानी है। ये केस नंबर 2। अगर a 30 है तो b कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, b यकीनन 60 होगा, लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत हमें साइड्स की है। तो यहां पे एक रूल है इसके लिए एलिमेंट्री ज्योमेट्री का, रूल ये है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल in a right angle triangle is always half in length of hypotenuse। साइड अपोजिट टू राइट एंगल भी ठीक था, लेकिन हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन भी यही है, तो बेहतर है कि आप इसको हाइपोटेन्यूज लिखें। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसकी लेंथ का हाफ होती है 30 डिग्री की अपोजिट साइड। अगर 30 डिग्री के अपोजिट साइड में 1 टेक करता हूं तो हाइपोटेन्यूज 2 होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का हाफ 30 की अपोजिट साइड के बराबर आता है। हाइपोटेन्यूज 2 है, हाफ 1 होगा, तो मैंने उसको 1 टेक किया। लिहाजा हम यहां पर इन मेजरमेंट्स को लिखते हैं। सो वी टेक a is equal to 1 and c is equal to 2। एक लेंथ रह गई है b को कैलकुलेट करना है। ये रूल राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है, हम इसको यूज करते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c की वैल्यू है हमारे पास, वो लगा लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू इट इज अननोन। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। b की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आएगा साथ, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि b एक लेंथ है साइड की, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। इसके बाद अब रेशियोज निकाल लिए, तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। साइन अप्लाई करें a पर है 30 डिग्री। a के हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखना है, साइन है इस वजह से। परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेन्यूज c है, a ओवर c 1 ओवर 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। इसी तरह कॉज एंगल a, ये क्या है कॉज 30 b ओवर c कितना आएगा, b कितना है यहां फाइंड किया b स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। tan को कैलकुलेट करें, मेजरमेंट एंगल a tan 30 होगा, कितना आएगा ये a ओवर b परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो भी आप देख लें। केस नंबर 3 इसी तरह से है। केस नंबर 3 इसमें 60 डिग्री एंगल टेक करना है हमने। तो इस बार हम a को 30 की बजाय
60 टेक कर लेते हैं। जो चेंजिंग्स हैं उसके मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ कि केस नंबर 3 में हमने ये चेंजिंग करनी है। 60 कर लिया इसको एलिमेंट्री, एक जाहिर है अगर एक 60 होगा तो दूसरा कितना होगा, यहाँ पे देख लें। अब ये 68 टेक कर लिया मैंने इसके लिए, इन साइड्स को भी आप छोड़ दें फिलहाल। ये मैंने 60 टेक कर लिया। अगर ये 60 है तो यकीनन बी होगा 30, यही वाला रूल अप्लाई होगा, यानी कि 30 और 60 की तकरीबन सेम होती है। यही वाला रूल एज इट इज लिखा होगा। इस रूल के मुताबिक अब b की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि b इज अपोजिट साइड टू 30 डिग्री, और c की वैल्यू 2 होगी। हाइपोटेन्यूज का हाफ 30 डिग्री की अपोजिट साइड के इक्वल होता है। अपोजिट साइड को b को 1 लेंगे, c को 2 लेंगे, a नहीं पता हमें, तो ये चेंजिंग इसमें आ गई b की, ये चेंजिंग इसमें आएगी। वैल्यूज एज इट इज आपने पुट करनी है। b1 है, a अननोन है, तो a यहां पे आ जाएगा, b यहां आ जाएगा, यहां भी a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी √3। सारा सेम है। a की वैल्यू √3 है तो यहां पर भी चेंज आ जाएगा वैल्यूज में, क्योंकि रूल के मुताबिक एक तो यहां पे 60 लिखना है हमने, क्योंकि रेशियोज हम 60 की फाइंड आउट कर रहे हैं इस बार केस नंबर 3 में। तो ये हो गया a/c एज इट इज, रूल तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 60 के अपोजिट साइड a है, परपेंडिकुलर है, और वो इस बार √3 है इन केस नंबर 3। तो वैल्यूज लगाते जाएं यहां पे, √3/c की वैल्यू 2, b 1/2, और ये 1060, a/√3/1, √3/1, √3 आ जाएगा। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसका टेबल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 60 डिग्री, उसके बाद जो 90, 180 क्वाड्रेंटल एंगल्स है, हम उनकी रेशियोज पे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको 90 डिग्री जो कि क्वाड्रेंटल एंगल है, 0 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, सबसे पहला तो 0 है जो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, इसके बाद 90 है पॉजिटिव, 180, 270, और उसके बाद पॉजिटिव। ये सारे मैंने पॉजिटिव और एक नॉन पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, 0 न्यूट्रल। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब एक्स एक्सिस है इसमें और एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन है। हम इसमें एक पॉइंट टेक करेंगे। 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही जहां पे पॉइंट होता है उसके साथ ही बना होता है, इनिशियल टर्मिनल उसकी सेम होती है। हमने बात करनी है, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं। क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। क्वाड्रेंटल एंगल होता है ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल साइड किसी ना किसी एक्सिस पे होती है, और वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को भी हम पढ़ चुके हैं। वो ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और जिसकी इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। तो ये तीनों बातें जब मिलती हैं तो फिर एक क्वाड्रेंटल एंगल बनता है। तो इसकी इनिशियल साइड भी यही टेक होगी और टर्मिनल साइड भी यही टेक होगी। तो ये एक पॉइंट है उस साइड के ऊपर। इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने हैं जो हमें यूज करने होंगे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, एक यूनिट सर्कल टेक कर लेते हैं, या फिर ये कह लेते हैं कि हम पॉइंट P जब भी टेक करेंगे उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट का रखेंगे। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट है तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो टेक करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए 0.10। अगर 1 0 है तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। हम साइन कॉस टैन को पढ़ चुके हैं x और y के लिहाज से भी। थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं इसको भी। साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है इसमें 9.2 से पहले शायद मैंने वीडियो एक बनाई थी, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। y/x, y/r, cos थीटा हमने पढ़ा हुआ है, x/r, tan थीटा हमने पढ़ा हुआ है, y/x। तो ये वैल्यूज होती हैं। अब इसमें हमें r भी चाहिए होता है। r क्या होता है? r हम फाइंड कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर एक ट्राइंगल हो, x एक्सिस y एक्सिस पर कहीं और पॉइंट हो, ये तो मैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो वैल्यूज निकाली थी क्वाड्रेंटल एंगल के बगैर जनरल एंगल टेक किया था हमने, कोई भी एंगल, हर एंगल के लिए। तो ये एक एंगल थीटा था, इसमें अपोजिट साइड y है, ये बेस वाली साइड x है, और जो O से P का डिस्टेंस है वो r है। ये हम टेक करते रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, r की वैल्यू भी
कैलकुलेट करनी है। तो आर की वैल्यू कैसी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है इसमें, तो आप इसमें लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक रूल बन गया आर की वैल्यू के लिए। तो यहां पे आर की वैल्यू निकालते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। एक्स 1 है, वाई 0 है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1। प्लस माइनस 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आ गया, नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि 0 भी डिस्टेंस हो सकता है। तो r इज इक्वल टू 1 है। अब हम इन वैल्यूज में यहां पे थीटा की जगह 0 यूज करेंगे, उसी में थीटा की जगह 0 डिग्री यूज हो गया। y ओवर r है तो y की वैल्यू 0 है, r 1 है, आंसर कितना आ गया 0। cos 0 देखेंगे, x ओवर r है, x की वैल्यू यहां 1 है, r की वैल्यू भी 1 है, तो cos 0 1 हो गया। tan 0 देखेंगे, tan होता है y ओवर x, y ओवर x, 0 ओवर 1, तो आंसर आ गया 0। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल, जब 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड उसे इस तरह से भी लिखा जाता है, अनडिफाइंड को, ठीक है। ये हो गई बात। इसके बाद हमें एंगल दूसरा टेक करना है, दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल टेक कर लेते हैं। उसमें एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आएंगी, हम वो टेक करते हैं 90 डिग्री। अगर 90 है तो पॉइंट यहां कहीं टेक करेंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के इक्वल होगा, तो x 0 है उसमें y 1 होगा, x 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। वही रूल जो मैंने बताया था पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जो भी चीज जिसमें साइन कॉस टैन यूज किया जाता है और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर होता है और डिस्टेंसेस के जरिए से कैलकुलेट होता है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये असल में पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूल होते हैं, उसके मुताबिक एक्स वाई और ये आर एज इट इज यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स है 0, वाई है 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, आर इसमें भी 1 आ गया है। वैसे इन तमाम वैल्यूज के लिए r ने 1 ही रहना है क्योंकि r डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से पॉइंट P का, और हमने खुद ही कंसिडर किया हुआ है कि P का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमने 1 टेक करना है, यूनिट टेक करना होता है डिस्टेंस। इस वजह से r ने तो हमेशा ही 1 आना है। बाकी आप देख लें, साइन 90 डिग्री है, इसी के मुताबिक इसमें 90 लगाएं तो y ओवर r की वैल्यू लगा दें 1 ओवर 1। cos 90 है तो x ओवर r लगाना है 0 ओवर 1। tan 90 है तो क्या लगाना है हमने, y ओवर x, y 1 है, x 0 है, 1 ओवर 0, इन्फिनिटी का निशान लगा दें, अनडिफाइंड है ये। इसी तरह इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। जहां पे 1 ओवर 0 है वो तो इन्फिनिटी है, जहां 0 ओवर 1 है तो यकीनन वो क्या है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ही है ना। ये 1 ओवर 0 है तो ये 0 ओवर 1 है रेसिप्रोकल। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। सिमिलरली आप 180 पे आ जाएं, जब 180 पे आएंगे तो x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं पॉइंट के, क्योंकि वो उससे लोकेशन मैटर करती है। अगर मैं 1 0 ही रखूंगा तो साइड वो वाली होगी, अगर -1 0 रखूंगा डिस्टेंस तो 1 रहेगा ओरिजिन से, लेकिन साइड बदल जाएगी। इस वजह से वो नेगेटिव साइन साथ यूज होता है। वही नेगेटिव साइन एज इट इज एक्स और वाई के लिए भी हम यूज करेंगे। तो यहां पे x की वैल्यू आ जानी है -1, y की वैल्यू आ जानी है 0। आप यहां पे लगा देंगे -1 का होल स्क्वायर और 0, ये भी 1 ही आ रहा है, इसमें भी r। अब ये 90 की बजाय 180 हो जाएंगे, ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, और 180 में जो वैल्यूज हैं वो भी जाहिर है चेंज होने वाली हैं, इनको भी हम चेंज कर देते हैं। साइन 180, साइन है y ओवर r, 0 ओवर r कितना है 1, 0। cos 180 x ओवर r, -1 ओवर 1, -1। tan 180 y ओवर x, 0 ओवर -1। 0 के साथ जो भी डिवाइड कर दें आप 0 के अलावा कोई नंबर, तो आंसर 0 ही रहता है। ये हो गया। इनके रेसिप्रोकल भी आप कर लेंगे। इसी तरह 270, 360 तमाम जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं वो भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा 9.3 के इंट्रोडक्शन में और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन टेबल है, टेबल हम बनाते हैं जो आपने यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर। आपको वो वैल्यूज़ याद रखनी है। वैसे तो कैलकुलेटर में भी आप उनको फाइंड करते हैं, लेकिन याद हो अगर तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। टेबल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन 0 डिग्री से। साइन 0 लिखते हैं,
फिर हम लिखते हैं साइन की ही तमाम वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 30, साइन 45 लिख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए एक और भी रूल छोटा सा यूज होता है, वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। तो साइन 60 लिखते हैं, साइन 90 लिख लेते हैं। मजीद टेबल की वैल्यूज को याद करने के लिए भी कुछ अहम बातें हैं, वो भी अभी डिस्कस होंगी। साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है, फिर ये स्क्वायर रूट 3/2 हो जाता है और साइन 91 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज कुछ इस तरह से होती हैं कि अगर इनके एंगल्स का सम 90 रहे तो आंसर सेम रहता है। जैसे कि साइन 0 है तो ये कॉस 90 पे आंसर सेम देगा, क्योंकि 0 + 90 90 होता है। 30 प्लस कितना 90 होता है, 30 + 60, तो कॉस 60 पे ये वाला आंसर देगा जो साइन 30 पे आंसर देता है। कॉस 45 साइन 45 और कितने 90 होते हैं, मजीद 45 चाहिए, तो कॉस 45 और साइन 45 आंसर सेम होगा। साइन 60 बाकी 30 बच गए, तो कॉस 30 पे सेम आंसर देगा जो साइन 60 पे हो रहा है। साइन 90 तो कॉस 0 बचेगा, बाकी कॉस 0 आंसर सेम होगा। इनको डिवाइड कर लें तो tan की वैल्यूज आ जाती हैं। tan डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, tan 0 0, tan 30 होता है 1/√3। इसी तरह tan 45 इसमें 1 होता है ऊपर वाला, और tan 60 इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है √3 ये होता है। tan 90 अनडिफाइंड होता है। ये आपने वैल्यूज याद करनी है। ये कुछ टेबल मैंने बना दिया। अब इस टेबल को कैसे बनाते हैं, एक और भी मेथड है, वो भी कर लेते हैं। वो मेथड है कि हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 से। ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 2/4, ये बन जाएगा 3/4, ये बन जाएगा 4/4 से डिवाइड करके अब स्क्वायर रूट भी टेक करने हैं। स्क्वायर रूट टेक कर लें, जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आप लिख लें। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 1/√2 1/2, स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा। और ये कितना आएगा, √2 / 1/2। ये कितना आएगा, √3/2। ये कितना आएगा, 1। ठीक है, ये वैल्यू है 30 डिग्री पे। साइन की वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 लिखें, डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट, जो बाकी रिजल्ट्स बचते हैं वो इसी तरह रिस्पेक्टिवली होगा 30, 45, 60 और 90 के। स्क्वायर रूट 2/2 जो होता है ये असल में 1/√2 ही होता है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2/2, इसे आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जिसे हम रैशनलाइज करना भी कहते हैं डिनोमिनेटर को, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया जा रहा है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का ऊपर होल स्क्वायर और नीचे है स्क्वायर रूट 2/2। ऊपर इसका रिजल्ट आ रहा है 2, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर दें तो 1/√2। तो इसी के इक्वल आता है ये बेसिकली। इसी तरह स्क्वायर रूट 3/3 होगा तो 1/√3 के इक्वल आ जाएगा वो। तो ये वैल्यूज हैं साइन की। उल्टा के देखेंगे तो ये कॉस की होंगी, यानी cos 0, cos 30, cos 45, cos 60। इन वैल्यूज को अगर आप बदल देते हैं, 30 लास्ट पे, 45 सेकंड लास्ट पे, 60 यहाँ सेकंड पे और 90 शुरू में आ जाए, सारा बिल्कुल चेंज कर दें, लेकिन वैल्यूज को चेंज ना करें, उस ऊपर वाले को चेंज करें और यहाँ पे कॉस कर दें, तो सारी वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था। इसके बाद जो वैल्यूज क्वाड्रेंटल एंगल की हैं उनको याद करने का भी एक बड़ा आसान सा मेथड है, उस पर भी बात कर लेते हैं अभी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आप जहन में रखिएगा। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन की वैल्यू 0 होगी, ये आप लिख लें। साइन एक्स इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस चाहे इस साइड की वैल्यू हो चाहे उस साइड की वैल्यू हो, साइन की वैल्यू 0 आनी है। तो मैंने उसको x लिख दिया ताकि एक्स एक्सिस के एंगल आ जाएं। एक्स एक्सिस में 0 एंगल भी होता है, 180 भी होता है।
360 होता है और उसमें मजीद 90 ऐड करें 450 180 ऐड करें तो वो जो भी आता है वो भी होगा। ठीक है, ये सारे जीरो। इसी तरह जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे cos 0 होता है, इसको मैं y लिखता हूं ताकि y एक्सिस के एंगल्स आ जाए, 90 है 270 है, इसी तरह मजीद 450 और सो ऑन। नेगेटिव साइड से आ जाए चाहे पॉजिटिव साइड से आ जाए, जो भी y एक्सिस पे जब एंगल आ जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल, उस पे cos की वैल्यू 0 ही आएगी, और x एक्सिस का जो भी एंगल आ जाए, नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, उस पे हमेशा साइन की वैल्यू 0 ही आएगी। एक ये बात हो गई, ये आपने याद करना है। इससे आपको इनफाइनाइट एंगल्स की वैल्यूज याद हो गई। इसके बाद आते हैं कि साइन कॉस की वैल्यू x पे, यानी पॉजिटिव x एक्सिस के जो एंगल हैं, पॉजिटिव x एक्सिस वाली जो साइड है वहां पे इसका आंसर 1 होता है, और x जो कि नेगेटिव x एक्सिस है, ये जो x मैं टेक कर रहा हूं ये नेगेटिव x एक्सिस के लिए टेक कर रहा हूं, इसमें इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस वाली साइड जो है यहां पे cos ऑलवेज 1 आंसर देगा और नेगेटिव साइड पे ऑलवेज -1। इसको जनरलाइज भी करेंगे थोड़ी देर बाद। साइन x है, साइन x तो हो गया डिस्कस, साइन y पे डिस्कस होना है। साइन y पे यानी पॉजिटिव y पे आंसर 1 देता है, और साइन नेगेटिव y एक्सिस में हमेशा आंसर -1 देता है। इसमें y किसको कहा जा रहा है, y एक्सिस के एंगल्स को। माइनस का साइन किसे शो कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस को, और पॉजिटिव y एक्सिस को। सिमिलरली यहां पे जो -x है वो नेगेटिव x एक्सिस को डिनोट कर रहा है। कोई भी एंगल नेगेटिव x एक्सिस वाला यानी यहां पे हो तो आंसर नहीं, सॉरी ये वाला यहां पे हो तो आंसर cos का नेगेटिव आएगा। इसको जनरलाइज कर लेते हैं मजीद। जनरलाइज इस तरह से कि आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस है, यहां पर जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। इसकी वैल्यू अगर लेंथ इसकी ओरिजिन से 1 लेते हैं तो क्या होगी 1 0, इधर से ओरिजिन से उसकी लेंथ 1 टेक करनी है तो कितना पॉइंट आएगा 0 1। 1 लेंथ यहां से भी टेक करें इस तरफ -1 0, 1 लेंथ इधर से भी टेक करें कितनी आएगी 0 -1। अब देखेंगे यही वाली कॉज और साइन की वैल्यूज हैं या नहीं जो टेबल पॉइंट्स में आ रही हैं। ये देखें ये किसकी वैल्यू है, cos 0 की। cos 0 की वैल्यू यही है ना x एक्सिस वाला जो मैंने बताया था। ये x एक्सिस पे होगा तो cos की वैल्यू ये होगी जो पहले लिखी हुई है, पहले cos की वैल्यू लिखी हुई है, ये भी cos की वैल्यू, ये भी cos की वैल्यू, ये भी cos की वैल्यू, ये भी cos की वैल्यू। तो जनरलाइज इस तरह से मैं कर रहा हूं इसको कि जब भी पॉजिटिव x एक्सिस पे cos की वैल्यू आएगी तो हमेशा 1 आएगी, और अगर ऊपर वाला कोई एंगल है जो इस लोकेशन पे आता है तो cos की वैल्यू 0 आएगी। अगर इस लोकेशन पे आता है तो cos की वैल्यू -1 आएगी। अगर इस लोकेशन पे आता है तो cos की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली साइन की वैल्यू है जो कोमा के बाद वाली है। ये साइन की वैल्यू इधर जितने भी एंगल आएंगे इस साइड पे उस पे साइन की वैल्यू है, और ये भी साइन की वैल्यू ऊपर वाले एंगल्स के लिए, ये साइन की वैल्यू इधर वाले एंगल्स के लिए, ये साइन की वैल्यू नीचे वाले एंगल्स के लिए। तो ये मैंने जनरलाइज भी इसको कर दिया। इसने यूज होना है अगली एक्सरसाइज 9.3 में जो क्वेश्चन है लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं उसमें इस आइडिया ने यूज होना है, तो वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसकी इंट्रोडक्शन वाली जो हमारी वीडियो है वो इख्तिताम पे पहुंच गई। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आपका।